বৃহস্পতিবার স্থলবন্দরে ভাঙচুরের ঘটনা পূর্ব পরিকল্পিত। সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই জানালেন প্রকল্পের কর্ণধার সঞ্জয় মাওয়াল। বৃহস্পতিবার স্থলবন্দরে ঘটে যাওয়া ঘটনার পূর্বাভাস আগেই ছিল, সেই অনুযায়ী পুলিশকে আগাম জানানো হয়েছিল। সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই জানালেন স্থলবন্দর প্রকল্পের কর্ণধার সঞ্জয় মাওয়াল। স্থলবন্দরের ঘটনায় আতঙ্ক গ্রাস করেছে শিল্পপতিদের। সঞ্জয় মাওয়াল বলেন, 23 तारीख को पुनः मिला और मैंने उनको इस सारी बातों से अवगत कराया। उन्होंने बोला कि नहीं, ये सब नहीं होगा और ये आपका दिक्कत है, आप बिजनेस करते हैं, आप बिजनेस कीजिए आराम। उनका कहना था कि मुझे एनजेपी रेक से प्रति रेक 1 लाख रुपया मुझे मिलता है। किसको? प्रसन्नजीत ने खुद बोला। और मैं इसका जो आप लेबर की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि आप जाकर मेरे लेबर जो काम किए हैं उनसे पूछिए, उनके पॉकेट में हमारे यहाँ से जो पैसा मिलता है वो पैसा एनजेपी के लेबर से ज्यादा है। तो पढ़े लिखे एक्चुअल लेबर जो काम कर रहा है उसको ज्यादा पैसा मिलता है हमारे यहाँ, ये हम अभी भी गारंटी कर रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में भी 100% गारंटी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई बीच की लेयर्स नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है, मुझे दुख इस बात की है कि हमारी कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है, हमारे इन्वेस्टमेंट पार्टनर जो हैं ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर, ये अमेरिकन पीई फंड है, जहां हम लोग EHS एम्प्लॉइज हेल्थ और इसकी पूरी ध्यान रखते हैं। आप जाके हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में देखे होंगे लंबे लंबे बोर्ड लगे हैं। हम यहाँ ट्रेनिंग देते हैं अपने ड्राइवर्स की, हर महीने चेकिंग कराते हैं। यहाँ पर भी हमने अभी फायर वाले को, सिलीगुड़ी फायर वाले को बुला के फायर की भी ड्रिल कराई थी। जो घटना था ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना था, इस हमारी कंपनी के लिए भी और इस स्टेट की प्रोग्रेस के लिए भी, क्योंकि मैं लॉजिस्टिक का इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हूँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता हूँ। हमारी कंपनी पैन इंडिया में काम करता है और जो 5-6 प्राइवेट ट्रेन ओनर्स हैं भारत में, उसमें मैं भी एक हूँ। अपनी मेरी प्राइवेट 30-32 ट्रेन चलती है जो कंटेनराइज चलती है, भारतीय रेल के उसमें कंसेशन एग्रीमेंट होता है उसके तहत। और हम अलाउड हैं पूरे भारत में ड्राई पोर्ट बनाने का। ड्राई पोर्ट की कंसेप्ट इसलिए आती है कि भारत एक बड़ी देश है जो लैंड लॉक्ड है। तो होता क्या है कि पोर्ट्स जो होते हैं वो समुद्र किनारे होते हैं, तो जितने भी बिजनेस जो लैंड लॉक्ड वाले लोग हैं, जो हम नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में हैं और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में हैं, उनको समस्या आती है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने में, क्योंकि यहाँ के बिजनेसमैन को एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है तो आपको किसी पोर्ट के स्टेट में जाना पड़ेगा। तो वेस्ट बंगाल सरकार के लिए भी ये प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट था। तो इसके साथ ये जो तोड़ फोड़ हुआ ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। कौन किया? ये जो लोग किए हैं ये एनजेपी के सिंडिकेट हैं जो ट्रक्स चलाते हैं, लेबर देते हैं। वहाँ पर नाम आप चाहेंगे तो प्रसन्नजीत रे लीड कर रहे थे, उसमें उनके साथ और सिकंदर नाम के लोग थे और 3-4 लोग थे, मित्तल थे, श्याम मित्तल थे। इन लोगों ने जानबूझकर साजिश के तहत ये तोड़फोड़ करवाया ताकि बिजनेसमैन हमारे यहाँ आने से कतराए। दुर्भाग्य ये है कि उनकी समझ, अगर मैं बार बार कर रहा हूँ, उनको जो लोगों को समझा रहे हैं, जो मीडिया के द्वारा मुझे पता चला कि वो लोगों को समझा रहे हैं, हर लेबर को समझा रहे हैं कि भाई आपकी रोजी रोटी छीन जाएगी। मैं इस पर कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ रोजी रोटी छीनने नहीं आया हूँ, मैं रोजगार को बढ़ाने आया हूँ। और मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि हमारे आने से अभी से लेके 6 महीना के अंदर करीब 2000 लोगों की और एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। और टी पार्क जो 2009 से आप लोग एक खाली जगह, भूता जगह के रूप में देख रहे हैं, उसमें आबाद हो जाएगा। जितने भी टी पार्क वाले वहाँ जमीन लेकर भी खाली रखे हुए थे क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, वो सारे अपने मिक्सिंग प्लांट और वेयर हाउसेज बनाना शुरू कर दिए हैं। वो इसलिए कर दिए हैं कि अब उनको लग गया है कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट यहाँ से होगा। अदरवाइज वो क्यों नहीं करते थे, आप पूछना चाहेंगे। तो वो इसलिए नहीं करते थे कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ये कलकड़ा में रखते थे, क्योंकि एक्सपोर्ट उनकी कलकड़ा से होती थी। तो एक ही खर्चा 2 जगह करना कोई नहीं चाहता है। और अब क्या है कि उनके घर में ही
जब ये ड्राई पोर्ट बन गया और उनके बगल में ही बन गए, जिसके लिए ये काफ़ी दिनों से प्रयासरत थे। उन लोगों ने भी काफ़ी मिला है, काफ़ी चैम्बर्स, काफ़ी CII, काफ़ी लोगों ने प्रयास किया है, तब ये ड्राई पोर्ट बना है। तो इसके बाद इस तरह का अफवाह फैलाना, मैं तो ये कहूँगा ये दुर्भाग्यपूर्ण है, या उस व्यक्ति को ये समझ के परे। के जो ट्रक्स चल रहे हैं, आपको अगर लग रहा है, आप जो लोगों को बहका रहे हैं कि यहाँ की रोजी रोटी चली जाएगी, सारी की सारी यहाँ से शिफ्ट कर जाएगी, तो पहला चीज मैंने उनको बोला कि मेरी इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी नहीं है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है NJP में 6 लाइन की, उतना तो मैं बिजनेस भी नहीं कर सकता हूँ, और मुझे प्राइमा फेसी कंटेनर की बिजनेस करनी है। और आप अगर चाहते हैं तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि सीमेंट तो मुझे करना ही नहीं है, मुझे आज तक सीमेंट नहीं करना और मैं करना भी नहीं चाहता हूँ। सो आपकी जो बिजनेस है ये शिफ्ट नहीं होगी। दूसरा, मैंने उनको एक एग्जांपल समझाने की कोशिश की कि आज से पहले जब NJP इकलौता टर्मिनल था तो वहां पर 30 से 40 रेट होते थे। जब प्रेशर मर्चेंट्स की बढ़ी, जितने भी बिजनेसमैन की दबाव बढ़ी, तो रंगा पानी नाम का एक दूसरा स्टेशन खुला। आज के डेट में 30-40 वहां भी होते हैं। इसका बड़ा सिंपल मतलब है कि पहले जो बिजनेस आपके यहाँ था उसमें आज भी कमी नहीं आई। रंगा पानी में बिजनेस और ग्रो कर गया। मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि पहला तो चीज है कि मैं आपका बिजनेस एकदम नहीं लेना चाह रहा हूँ, मेरा बिजनेस का नेचर ही दूसरा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेरा प्राइमा फेसी है। क्योंकि हम ये कर रहे हैं और हम PFT के तहत अलाउड हैं, तो हमने इस तरह से मैकेनाइज्ड जो आज तक आपके पास नहीं आते थे, वो प्लेयर, वो मर्चेंट जो आपके पास नहीं आए थे, उन्होंने हमसे अप्रोच किया और हमने बोला कि मैं मैकेनाइज्ड करता हूं, अगर आपको ये करना है। तो वो बोले कि मैकेनाइज्ड करेंगे तो मेरी रेट बनेगी, और इस तरीके से एग्रीमेंट है मेरे पास, हमें मैकेनाइज्ड करना है। उसके बावजूद मैंने इनको बोला कि अगर आप डंपर दे सकते हैं तो आप दे दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि आज भी मैं लोकल आपके ही लोगों से ले रहा हूं। और उसके बाद ये जो फैलाया जा रहा है कि रोजी रोटी, लेबर तो वहां भी काम कर रहे हैं और लोकल ही लेबर काम कर रहे हैं। 2 कदम मैं करूंगा। मैं पुनः प्रयास करूंगा अपने आप को रिवाइव करने को, इस घटना को एक नाइटमेयर, एक दुखद स्वप्न समझ के छोड़ दूंगा, जनहित में। लेकिन अगर आप मुझसे पूछना चाहेंगे कि क्या आपको डर लग रहा है, तो मैं इसमें सहमति करूंगा। यस, मैं घबराया हूं। घबराया अपने लिए नहीं है, क्योंकि हमारे जितने एम्प्लॉय है यहाँ काम करते हैं, और किसी भी कंपनी को चलाने के लिए उनके एम्प्लॉय, उनके कोलीग वही होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। अगर मैं दिल्ली में बैठा हूँ और हमारा एम्प्लॉय यहाँ कुछ घटना हो जाए, कल जाके भगवान न करे अगर मेरे किसी भी एम्प्लॉय के साथ गलत हादसा हो जाता, आज मैं उसके परिवार को क्या जवाब दूंगा? वो नौकरी करने आया है यहाँ। तो जी, डरा हुआ तो हूँ। তিনি আরো বলেন, বৃহস্পতিবার স্থলবন্দরের প্রসেনজিৎ রায়ের লোকজনের হামলায় স্থলবন্দরে কয়েক কোটি টাকার ক্ষতি হয়। আজ দিনভর পুলিশ তৎপর ছিল ওই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত সকলকে গ্রেপ্তার করতে। বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে ইতিমধ্যে। প্রসেনজিৎ রায়েরও খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রীর এই স্বপ্নের প্রকল্প উদ্বোধনের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হবে বলে ঠিক করা হয়েছিল। মন্ত্রী গৌতম দেবের সাথে এই বিষয়ে কথাও হয়েছিল। তবে বৃহস্পতিবারের ঘটনায় তারা এখন আতঙ্কে রয়েছেন। গোটা বিষয়টি লিখিতভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে জানাবেন তারা। প্রসেনজিৎ রায় সহ আরো বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তবে অনেকেই এখনো অধরা রয়েছেন। যারা অধরা রয়েছেন তারা আবারও নতুন করে ক্ষতি করতে পারেন, এই ভয় এখন তারা করে বেড়াচ্ছে। তবে তিনি জানান প্রশাসনের ওপর তাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে।